महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में हम सोचते हैं तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे कुछ नाम ही हमारे मन में आते हैं। पर इनके अतिरिक्त भी कौरव सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जिन्होंने युद्ध के अलग अलग क्षणों में अद्भुत पराक्रम दिखाया था। आज कौरव सेना के ऐसे ही 10 अनसुने किंतु शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनको भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धाओं के सामने भुला दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे योद्धा की जिनके बारे में जानकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या यह भी जीवित थे और इन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था। तो इस योद्धा का नाम था बहलीक। बहलीक महाराज शांतनु के बड़े भाई थे। शांतनु जो कि पितामह भीष्म के पिता थे। इस तरह बहलीक पितामह भीष्म से भी बूढ़े थे और उनके चाचा लगते थे, लेकिन उसे उम्र में भी उन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था। दूसरे योद्धा की हम बात करेंगे, वह था भागदत्त जो कि प्राज्ञज्योतिषपुर का राजा था। अगर कर्ण और अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को कौरव सेना में ढूंढना हो तो भागदत्त एक बहुत ही उचित नाम है। भागदत्त हाथी पर बैठकर युद्ध करने वाला सबसे श्रेष्ठ योद्धा और धनुर्धर था और इसका हाथी सुप्रतीक बहुत ही शक्तिशाली था, मानो देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत जैसा हो। अर्जुन को छोड़कर पांडव सेना में सात्यकी और घटोत्कच जैसे कुछ ही योद्धा थे जो कि भागदत्त को पराजित कर सकते थे। जब पांडव सेना कौरव सेना पर भारी पड़ने लगती थी तो पितामह भीष्म की आज्ञा पर भागदत्त ने भागती हुई कौरव सेना को रणभूमि छोड़ने से रोक लिया था। भागदत्त का अर्जुन के साथ भीषण युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन ने उसका वध कर दिया था। तीसरा योद्धा जो बहुत शक्तिशाली था परंतु इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वह था राक्षस अलम्बुश। जैसे पांडव सेना में भीम का पुत्र राक्षस घटोत्कच था, वैसे ही दुर्योधन के लिए अलम्बुश लड़ता था। कौरवों की सेना में से कोई राक्षस था जो घटोत्कच को टक्कर दे सकता था तो वह अलम्बुश ही था। इसने अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र इरावण का भयंकर मायावी युद्ध में सामना किया था। अर्जुन के पुत्र इरावण को भी मायावी विद्या आती थी और अलम्बुश भी मायावी विद्या जानता था, इसलिए इन दोनों में भयानक युद्ध होता है। किंतु अंत में अलम्बुश ने अर्जुन के पुत्र इरावण का वध करके अर्जुन को भारी दुख पहुंचाया। 14वें दिन के युद्ध में इसका घटोत्कच के साथ बहुत ही भीषण मायावी युद्ध हुआ, किंतु अंत में घटोत्कच ने अलम्बुश का वध कर दिया। अगले योद्धा का नाम है सोमदत्त जो कि बहलीक का पुत्र था, वही बहलीक जिनके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के भी बड़े भाई थे। सोमदत्त भी महाभारत युद्ध के समय तक बूढ़ा हो चुका था। इसकी शत्रुता पांडवों की तरफ से लड़ रहे यादव वीर सात्यकी के पिता से थी। अंत में यह भीम के हाथों मारा गया। सोमदत्त के ही शक्तिशाली पुत्र का नाम था भूरिश्रवा जो कि कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक अति पराक्रमी योद्धा था। अपने पिता की तरह इसकी शत्रुता भी यादव वीर सात्यकी से थी। भूरिश्रवा की मृत्यु अत्यंत ही दुखद थी। भूरिश्रवा और सात्यकी की शत्रुता की कहानी बहुत ही लंबी और रोचक है। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे, नहीं तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि जब सात्यकी ने भूरिश्रवा का वध किया था तो कोई भी पांडव सेना का योद्धा भूरिश्रवा की मृत्यु पर आनंद उत्सव नहीं माना सका था। अगले अनसुने योद्धा का नाम है यादव वीर कृतवर्मा। जिस प्रकार यादव वीर सात्यकी पांडवों की तरफ से लड़े थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना और श्री कृष्ण के प्रमुख सेनापति कृतवर्मा कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़े थे। कृतवर्मा अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे और महाभारत के अंत में दुर्योधन के पक्ष से बचने वाले 3 योद्धाओं में से एक थे। अगला कौरव योद्धा जो अर्जुन को अपना परम शत्रु समझता था, वह था त्रिगत नरेश सुशर्मा। इस योद्धा को भी बहुत कम लोग ही जानते हैं, किंतु कौरवों की तरफ से इसने बड़ा बलिदान दिया था। इसका अभिमन्यु वध में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। जिस दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी, उस दिन सुशर्मा बार बार अपनी सेना को लेकर अर्जुन से लड़ने पहुंच जाता था और अर्जुन को युद्ध की चुनौती देता हुआ बार बार रणभूमि के दूसरे हिस्से की ओर भागता था, जिसके चलते अर्जुन इसका पीछा करते हुए युधिष्ठिर से अत्यंत दूर निकल गए थे। अर्जुन ने इसको इसकी विशाल सेना के साथ नष्ट कर दिया था, किंतु चक्रव्यूह से बहुत ही दूर निकल चुके थे और पांडवों की सहायता के लिए समय पर नहीं पहुंच सके थे। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले अगले अनसुने योद्धा का नाम है श्रुतायुध। वह अपनी मृत्यु का स्वयं ही कारण बना था। इसकी मृत्यु बहुत ही रोचक ढंग से हुई थी।
श्रुतायुध एक शक्तिशाली योद्धा था और युद्ध के एक दिन क्रोध में भरकर अर्जुन और श्री कृष्ण से लड़ने उनके रथ के सामने पहुंच गया। श्रुतायुध के पास वरुण देव की एक दिव्य गदा थी। जब युद्ध में वह अर्जुन से किसी तरह भी नहीं जीत सका तो क्रोध में भरकर उसने वह गदा अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण पर दे मारी। तब तो वह गदा घूमकर श्रुतायुध की तरफ ही आने लगी और उस गदा ने उसके प्राण ले लिए। यह अद्भुत घटना इसलिए घटी क्योंकि वरुण देव के उस दिव्य गदा के साथ एक विचित्र स्थिति थी कि यदि उसका प्रयोग किसी निहत्थे व्यक्ति पर किया गया तो वह गदा चलाने वाले अर्थात अपने स्वामी का ही वध कर देगी। क्रोध में भरे हुए श्रुतायुध को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण निहत्थे और सारथी हैं। इस तरह वह अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बन बैठा। महाभारत के अनसुने योद्धाओं में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले 2 जुड़वा भाई का भी वर्णन आता है, जिनका नाम था विंद अनुविंद। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले इन 2 वीरों ने कौरवों के लिए भयंकर पराक्रम प्रकट किया था। इस कड़ी के आखिरी स्थान पर हम एक बार फिर से 2 योद्धाओं के नाम बताना चाहेंगे। एक थे कंबोज देश के राजा सुदक्षिण और दूसरा था दुर्योधन की बहन का पति, उसका साला सिंधु नरेश जयद्रथ। यह दोनों योद्धा दुर्योधन की एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति थे और इन्होंने कौरवों के लिए पांडवों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। दोस्तों, तो इसी के साथ हमने आपको 10 ऐसे कौरव योद्धाओं के बारे में बताया जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, या यह कहें कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसी योद्धाओं की छवि के पीछे ये सभी योद्धा दब के रह गए, किंतु कौरवों के लिए उनका बलिदान, उनका संघर्ष किसी से भी कम नहीं था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे फिर से नए वीडियो में मिलने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा मित्रों। हर हर महादेव।